हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन आपको खास तौर पे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा जिससे एग्जाम में आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 2 tan 45 की वैल्यू रखते हैं जो कितनी होती है 1 होती है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 1 और यहाँ पे हमने कर दिया इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। प्लस ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं इसको इजी तरीके से कैसे हम याद कर सकते हैं या कैसे हम तुरंत इसका टेबल ड्रा कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हो उसे देखना तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू आप भी इतनी इजी तरीके से याद कर लेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होना। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर प्लस के साथ है और √3/2 का स्क्वायर माइनस के साथ है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है प्लस माइनस के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। बचेगा क्या आपका 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका बच गया यहाँ पे 2। इसका आंसर क्या हो गया 2। देख सकते हैं आप कितना इजी ये क्वेश्चन आपको लग रहा है, बट बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि ये वैल्यू ना पता होने के कारण हम क्वेश्चन को बीच में छोड़ देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका टेबल कैसे ड्रा करते हैं उस वीडियो को आप एक बार जरूर, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी वैल्यू को पुट करेंगे। तो देख सकते हैं आप sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60। तो देखिए वहां पे हमने आपको बताया था कि sin 60 की वैल्यू आप याद कर लीजिए, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। ऊपर की वैल्यू को हमने रख दिया, नीचे sec 30, अब उसमें हमने आपको समझाया था sec 30 cos 30 का जस्ट उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा कितना 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और प्लस cot 45, तो cot 45 tan 45 का उल्टा होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब इसे हम और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3। क्लियर है। 2√3, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2√3। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ऊपर वाला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम नीचे कैलकुलेट करते हैं सेम प्रोसेस की तरह। एलसीएम हमारा हो जाएगा 2√3। √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2। 2 से 2 का मल्टीपल 4। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा √3 का 1 में मल्टीपल √3, और इसके पास कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2√3। क्योंकि इसका जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे और 1 मल्टीपल करेंगे तो सेम मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा आपका, तो आप देख सकते हैं कि √3 एक बार है और √3 यहाँ पे 2 बार है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 √3
और बचा कितना -4 अपान, नीचे देख सकते हैं 2√3 और √3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3√3 और कितना बच जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ 4 को आप पहले भी लिख सकते थे, ऊपर की तरफ सेम दिखे इसलिए हमने 4 को यहाँ पे बाद में कर दिया। अब देख सकते हैं कि नीचे √3 है, आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन मेथड, जिसमें हम जो सिंबल होता है उसको चेंज करके ऊपर और नीचे इसका मल्टीपल कर देते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे हम करेंगे, 3√3 -4 अपान 3√3 +4, रेशनलाइजेशन कर देंगे, सेम चीज को ऊपर लिखेंगे, 3√3 प्लस है तो चेंज कर देंगे -4 अपान 3√3 -4, सेम है इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ऊपर अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सेम चीज 3√3 -4 का होल, सेम का नीचे करिए, यदि a प्लस बी a माइनस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का। आप फार्मूला ऑलरेडी पढ़े होंगे, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a माइनस, ये दोनों इनटू में है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, देखिए फर्स्ट का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, देखिए ऐसे 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 कितना हो जाएगा 27। क्लियर है, तो ये हो गया 27 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 माइनस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू 3√3 और इंटू 4, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 24√3 और नीचे 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, आगे हम देखते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये और ये प्लस हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 7 और 6 यानी 3 13 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और बच्चा आपका कितना 1 2 1 3 1 4 40। ठीक है, माइनस 24√3 अपान 27 से 16 माइनस जाएगा, तो 4 उधर बच जाएगा और 7 इधर, 4 + 7 यानी 11, 4 + 7 यानी 11। इसको और आगे आप इजी नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वैल्यू यदि हमें पता है तो हम इजी तरीके से इसको रख कर और कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं रहती है या कैसे हमें कैलकुलेट करना है ये हमें पता नहीं रहता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन काफी इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है आपका कि इफ 10a + b इक्वल टू √3, 10a + b कितना है √3। क्लियर है, एंड 10a - b कितना है 1/√3। यहाँ पे 10a - b
कितना है 1/√। a प्लस बी आपका क्या है 0 से ग्रेटर है 90 के इक्वल या 90 से स्मॉलर है। a एंगल b एंगल से ग्रेटर है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर है? तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ लेफ्ट में 10 में ये वैल्यू है, राइट में भी इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 10 a प्लस बी, अब देखिए √3 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो √3 10 में होती है 60 डिग्री की वैल्यू। कितनी होती है 60 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है? और तो 10 और 10 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बचेगा आपका a प्लस बी, कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि हमने लिखा था 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देंगे। तो 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू हो जाती है 10 में 30 डिग्री की वैल्यू। कितने डिग्री की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। 10 और 10 हट जाएगा आपका, a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इससे हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दो इक्वेशन मिले, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। अब आपको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि हम यदि इसे ऐड कर दें तो हमें a या b कोई फाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन क्या a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 को हमने ऐड कर दिया। तो जब हम ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a और a कितना हो जाएगा 2a और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 2 डिवाइड कर देगा 90 को। क्लियर है? अब इसको हम सेकेंड में या फर्स्ट में रख के सेकेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या चीज a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू रखा 45, a की वैल्यू रखा 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई, b की वैल्यू कितनी निकल गई 15, कितनी निकल गई 15। अब एक चीज देखना है आपको, a b से ग्रेटर है तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15 ग्रेटर है। क्लियर है? 0 और 90 के बीच में प्लस है तो 45 प्लस 15 60 है, इसके बीच में है या तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में हमें मिल जा रहा है तो हमें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कितने इजी तरीके से पढ़े। चलिए अब मिलते हैं।